स्टूडेंट, इससे लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 मुकम्मल की थी और अब हमने शुरू करनी है 1.3 एक्सरसाइज। लेकिन 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ डेफिनेशंस वगैरह आपको समझानी थी, कुछ आपको बताना था। उसमें जो डेफिनेशंस और कुछ जो इसमें फार्मूलाज वगैरह यूज़ होंगे वो उस सिलसिले में आपको थोड़ा सा बताना था। तो इसमें पहले चलते हैं रैशनल नंबर्स। 1.3 एक्सरसाइज से ये डेफिनेशंस वगैरह हैं जो आपको बतानी ज़रूरी है। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is called a rational number। तो ये वो नंबर होते हैं जो P/Q यानी कि बटे में लिखे जाते हैं, इन्हें रैशनल नंबर्स कहते हैं फ्रैक्शंस वगैरह में। ये एग्जांपल उन्होंने दी है 3/4, 2/1, 8/7 एंड -2/5 आल द रैशनल नंबर्स। तो इरैशनल नंबर्स ये क्या होते हैं? अ रियल नंबर विच इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, वो नंबर जो कि रैशनल नहीं होते, इस कॉल्ड रैशनल नंबर्स, वो रैशनल होते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 एट्सेट्रा आर इरेशनल नंबर्स। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इरेशनल नंबर्स में ये बटे में नहीं होते, जबकि रैशनल नंबर्स हैं वो बटे में लिखे जाते हैं। तो ये चीज़ें का आपको बताना, आपको समझाना ये इसलिए ज़रूरी था ताकि 1.3 एक्सरसाइज में इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा और इसमें आपको समझने में आसानी हो। तो इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स भी आपको इसी एक्सरसाइज से कबल, जो 1.3 एक्सरसाइज से कबल जो एग्जांपल्स हैं वो आपको बतानी है, दिखानी है, कुछ समझानी है ताकि आपको वो पढ़ने में, एक्सरसाइज समझने में आसानी हो जाए। तो इसमें ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ एग्जांपल की तरफ आपको लेके चलता हूं मैं। जी तो एक एग्जांपल है इसमें, स्क्वायर रूट m मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट n इज इक्वल टू m n स्क्वायर रूट। ये इसका स्क्वायर रूट है, इसको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें चलते हैं, देखते हैं ये कैसे हमने हल करना है। तो इसमें इसको आसान हल करने का तरीका कार्य ये है कि ये अलग-अलग लिखे हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ n, स्क्वायर रूट ऑफ n, तो इनको हमने एक ही जगह पर स्क्वायर रूट को इकट्ठा करके लिख लेना है, स्क्वायर m n स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है ना, m n ये स्क्वायर रूट ऑफ n। तो इसमें एग्जांपल है, सिंप्लीफाई करना है। इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसमें वही रूल्स अप्लाई करने जो मैंने अभी आपको बताया। वो यूज़ द रूल स्क्वायर रूट m मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इज इक्वल टू m n, यानी कि उनको एक ही स्क्वायर रूट के में लिखना है। इसमें जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 2, ये स्क्वायर रूट इसका हो गया मुकम्मल। स्क्वायर रूट 8 इसके बाय मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, ये हो गया 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16, ये इज इक्वल टू, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, यानी कि 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 4 होगा। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अब चलते हैं। जी, सेकंड एग्जांपल इसमें है, सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट 180 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 24। तो इसका सोल्यूशन ऐसे हल करेंगे कि इसमें इसके फैक्टर बनाएंगे 180 के और 24 के। स्क्वायर रूट 180, ये आप देख लेंगे यहाँ पे तकसीम की अलामत है ना, यानी डिवाइडेड है, तो यहाँ पे 180 स्क्वायर रूट ओवर 24 स्क्वायर रूट इसका बन जाएगा, ये डिवाइडेड में आ जाएगा, यानी कि डिवाइडेड का यहाँ पे अलामत है, यहाँ पे साइन है ऑफ डिवाइडेड। 24 ये बटे में आ जाएगा, 180 ओवर 24 ये स्क्वायर रूट्स का सारे का आ जाएगा। यूजिंग फार्मूला m स्क्वायर रूट ओवर m स्क्वायर रूट इज इक्वल टू m ओवर n। तो 180 के हमने फैक्टर बना लेने हैं, तो 180 के फैक्टर्स हमारे पास बन जाएंगे
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि अगर हम 180 के यहाँ पे फैक्टर बना लें तो 2 9 18 0 2 4 9 2 5 10 3 1 4 3 15 3 15 to 45 3 3 5 15 एंड 5 इंटू 1 5। ठीक है जी। तो इसमें ये बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये इसके यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन हो गई। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और इसी तरह हमने 24 के वो फैक्टर बना लेना है। 24 के भी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ये 24 है, 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3 1 3। ये बन जाएंगे इसके फैक्टर। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसमें आप देखें जो कटिंग किनकी किसके साथ हो रही है वो उसकी कटिंग आपने करनी है। 3 की कटिंग इसके साथ, ये 2 2 ये डबल 2 ये इनके साथ इनकी कटिंग हो गई और इस 3 की इसके साथ हो गई। तो 3 इंटू 5 ये 15 हो गया। और नीचे बटे में आ गई हमारे पास ये 2, सिर्फ ओनली ये 2, ये स्क्वायर रूट इसका आ गया क्योंकि स्क्वायर रूट इसका मुकम्मल का था। तो ये इसका आसान तरीका हल करने का था। तो इसमें फैक्टर बनाने के बाद हमने दोनों 180 के और 24 के फैक्टर बनाए और इसमें इजीली हमने उसको सॉल्व कर लिया। फैक्टर उसको स्क्वायर रूट में लिख दिए और जो 180 के थे वो ये वाले और नीचे 24 के जो वो लिख दिए। तो उनको आपस में जो जिसके साथ कटिंग हो रही थी कट के बाकी 5 इंटू 3 15 ओवर 2 ये इसकी वो बकाया आ गया। तो अब एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो चलिए एग्जांपल ये, तो इसमें सिंप्लीफाई करना है 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। एक इसका ये पोर्शन है और सेकंड इसका ये है बी 5 ओवर 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो सबसे पहले ये हल करते हैं 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो आप देखें जो इसका बटे में होगा ना स्क्वायर रूट में, वो चीज़ हम 2 दफ़ा यानी कि ऊपर और नीचे उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और नीचे भी दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे स्क्वायर रूट में है अंडर ये 3, स्क्वायर रूट 3 है ये 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय यही स्क्वायर रूट 3 को हम एक दफ़ा ऊपर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम करेंगे ओवर स्क्वायर रूट 3, यानी कि इसी वैल्यू को 2 दफ़ा, एक दफ़ा ऊपर और एक दफ़ा नीचे हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो ये देखिए ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन ये स्क्वायर रूट में है और ये ओपन में है। तो ये वैसे लिख देंगे 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा ये वाला। और ये देखें बटे में ओवर, ये आप देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये दोनों स्क्वायर रूट में है। तो स्क्वायर रूट में ये इनका स्क्वायर आ जाएगा। तो आप जानते हैं जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में आ जाएं तो आपस में ये ख़त्म हो जाते हैं। स्क्वायर रूट स्क्वायर को ये ख़त्म हो जाता है। तो इसमें 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर ये स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा और बाकी ये 3 बच जाएगा, वो बकाया जो लिख दिया यहाँ पे आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो सेकंड एग्जांपल उसमें हल करना है उसमें है बी वाला जुज़, उसमें 5 ओवर 7 स्क्वायर रूट 2 इसको हल करना है। तो इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के साथ। ये है 100, ये
2 स्क्वायर रूट 2 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें 5/7 स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। 5/7 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू वही जो पिछली एग्जांपल यहाँ हल की थी, 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 एंड ये देखें 7 वैसे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट है, जो आपको जब बता दूँ यहाँ पे, ये 2 स्क्वायर रूट इसका वो स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा, बाकी 2 सिंपली बच जाएगा। यानी कि 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 14। 7 को 2 से ज़रब दी तो ये 14, ये इसका आंसर आ जाएगा। 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 14, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसकी एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं आप। तो इसमें सेकंड एग्जांपल जो है वो इसमें मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। यानी कि आप देखें इस फार्मूले में साइन एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसको देखें कि मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि इस वैल्यू को पहले फर्दन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 का साइन जो है प्लस में है ना, ये प्लस आ गया 2। अब इस वैल्यू को लिखना है 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय ये -3 स्क्वायर रूट है, तो इसको इंटू में लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे ये वाला, इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस, अब इसकी 2 की बारी के बाद अब स्क्वायर रूट 3 की, पहले 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 5 के साथ भी और स्क्वायर रूट 3 के साथ भी। अब स्क्वायर रूट 3 की बारी है, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे ये 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस, इसकी भी वैल्यू प्लस है, इसकी भी साइन प्लस है ना, स्क्वायर रूट 3 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 3 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 2 10, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में ये इसकी साइन आ जाएगा, ये 2 ये वाला आ गया, ये स्क्वायर रूट 3 प्लस ये 5 ये वाला आ गया। ये देखें स्क्वायर रूट 3, ये देखें 5 3 माइनस 3 माइनस 3, तो 7, ये यहाँ पे 10, तो ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, ये 2 मल्टीप्लाई बाय ये माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, ये प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस स्क्वायर रूट 3, ये माइनस ये यानी कि इससे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला 3 आ गया। तो देखें 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 3, तो 10 माइनस 3 ये 7 हो गया, और 5 प्लस में साइन ये और माइनस 2 है, ये बाकी 3 आ जाएगा इंटू 3, ये वाली वैल्यूज़ उसकी 3 में आ जाएगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अब एक और एग्जांपल आपको समझा दूँ। एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। तो इसको सॉल्व करेंगे इसी तरह फर्दर में, इसको हम बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 स्क्वायर रूट, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई कर, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ये 12, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5,
यहाँ स्केयर आ गया प्लस, अब इसको इसके साथ 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 5 इंटू 2, ये 5 स्क्वायर रूट इंटू 2 मल्टीप्लाई जिसको कहते हैं माइनस, ये वाली दूसरी वैल्यू आ गई। ये देखें 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 5 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5, ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस इसकी साइन आ गया। 5 इंटू 3 15, 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये देखें 12 मल्टीप्लाई बाय ये 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये 5 आ जाएगा प्लस 9, ये स्क्वायर इसके साथ स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा ना, प्लस 9, ये देखें 5 में मल्टीप्लाई बाय 2 10 स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 10 माइनस ये 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 माइनस 15, ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर है, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे 60, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60, ये देखें माइनस 30, ये माइनस 30 माइनस 20 एंड जी 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60, माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 30, माइनस 11 माइनस 20 प्लस 9, ये वाले माइनस 11 स्क्वायर रूट ये 10। अब 60 माइनस 30 बाकी 30 बचा इसमें से, माइनस 11 स्क्वायर रूट 10, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इन एग्जांपल्स को समझाने का मकसद यही था कि 1.3 एक्सरसाइज को समझने में आपको आसानी हो, और इसमें जो फार्मूलाज वगैरह जो यूज़ हुआ है वो उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 1.3 एक्सरसाइज, लेकिन उससे कबल हम एक और एग्जांपल उस वीडियो में आपको बताएंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काफ़ी आपको मदद फराहम करेगी। तो अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा, और इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो में आपको समझने में आसानी हो जाए, और आपको किसी भी क्वेश्चंस के मतलब पूछना हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह।